दोस्तों, कनेर के इस पौधा के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही जानकारी बता चुका हूं। आज फिर से इसके दिव्य गुणों को बताऊंगा, जिससे आप सोना और अमूल्य धातु बना पाएंगे। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी और देवता तथा ऋषिगण पृथ्वी पर विचरण करते थे। उस समय एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि हुए, जिनका नाम कणाद था। वे प्रकृति के कण कण में छिपी शक्तियों के ज्ञाता थे। ऋषि कणाद ने हिमालय की एक अत्यंत दुर्गम कंदरा में बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए एक ऐसे माध्यम की खोज करना था जो सुंदरता और शक्ति दोनों का प्रतीक हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा। ऋषि कणाद ने प्रार्थना की कि हे माता, आप मुझे एक ऐसा पुष्प प्रदान करें जो आपके चरणों में अर्पित होने योग्य हो और जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित हो। तब माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक तेज पुंज उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर गिरते ही एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी वृक्ष को कनेर के नाम से जाना गया। यह पौधा किसी मंथन या पसीने से नहीं, बल्कि साक्षात देवी की शक्ति और ऋषि के तप के मिलन से उत्पन्न हुआ है। इसी कारण इसके पुष्पों में एक विशेष प्रकार का ओज होता है, जो साधक की एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जब गंधर्वों ने पहली बार इस पुष्प को देखा तो वे इसकी आभा से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसे स्वर्ग के उद्यानों में स्थान दिया। पृथ्वी पर यह पौधा उन स्थानों पर स्वतः ही उगाता है जहां की भूमि में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। लोक मान्यताओं में कनेर का विशेष स्थान। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कनेर को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ग्रामीण अंचलों में यह माना जाता है कि जिस घर के द्वार पर कनेर का पौधा लगा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। लोग इसे सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कनेर के फूलों को नियम पूर्वक घर के मंदिर में सजाया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कई स्थानों पर वैवाहिक उत्सवों के समय मंडप को कनेर के फूलों से सजाने की परंपरा है, क्योंकि इसे अटूट प्रेम और विश्वास का कारक माना जाता है। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में जब वैद्य किसी असाध्य रोग का उपचार करते थे तो वे रोगी के सिरहाने कनेर की एक छोटी सी टहनी रख देते थे, जिससे रोगी का मनोबल बढ़ता था और वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता था। राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कनेर को जीवन की जीवटता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह अत्यंत कम जल में भी हरा भरा रहकर सुंदर फूल देता है। वहां के चरवाहे और किसान इस पौधे की पूजा करते हैं ताकि उनके पशु और फसलें सुरक्षित रहें। इन मान्यताओं के पीछे का मुख्य आधार इस पौधे की अद्वितीय जीवनी शक्ति ही है। कनेर के माध्यम से स्वर्ण निर्माण की गुप्त कीमियागिरी विद्या। प्राचीन भारत के रस शास्त्रियों और कीमियागरों ने कनेर के पौधे में छिपे हुए उन तत्वों को पहचाना था जो धातुओं के रूपांतरण में सक्षम हैं। स्वर्ण निर्माण की यह विधि अत्यंत गुप्त और जटिल है, जिसे केवल सिद्ध गुरुओं के सानिध्य में ही समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम पुष्य नक्षत्र के शुभ समय में सफेद कनेर के पौधे का चयन किया जाता है। सफेद कनेर, जिसे श्वेत करवीर भी कहते हैं, इसमें पारे को बांधने की अद्भुत क्षमता होती है। इस विधि में सबसे पहले पारे को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध पारे को कनेर के दूध में मर्दन किया जाता है। यह मर्दन की क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती है, जब तक कि पारा अपनी चंचलता छोड़कर एक ठोस पिंड का रूप न ले ले। इसके बाद कनेर की जड़ और फूलों के रस का एक विशेष मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में पारे के उस पिंड को रखकर एक मिट्टी के पात्र में बंद कर दिया जाता है और उसे जमीन के भीतर एक निश्चित गहराई पर गाड़ दिया जाता है। एक विशेष समय अवधि के पश्चात जब उस पात्र को निकाला जाता है तो उसमें उपस्थित तत्व अपनी आणविक संरचना को बदलने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि इस प्रक्रिया को सही मंत्रोच्चार और सात्विक भाव के साथ किया जाए तो तांबे जैसी साधारण धातु को भी शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विज्ञान केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं था, बल्कि यह साधक के भीतर के रूपांतरण का भी प्रतीक था। कनेर का दूध इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो धातुओं के अशुद्ध तत्वों को जलाकर उन्हें दिव्य कांति प्रदान करता है। स्वर्ण निर्माण की इस कला में कनेर की टहनियों की राख का भी उपयोग किया जाता है, जिसे भस्म विधि कहा जाता है।
दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। कनेर के पौधे के दुर्लभ और चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र और गुप्त विद्याओं में कनेर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न अंगों का उपयोग जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसके लिए पीले कनेर के फूलों का प्रयोग बताया गया है। शुक्रवार के दिन पीले कनेर के 21 फूल लक्ष्मी जी को अर्पित करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। इसी प्रकार यदि शत्रु बाधा अधिक हो तो लाल कनेर के फूलों का प्रयोग किया जाता है। लाल कनेर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल कनेर की माला पहनाने से साहस और विजय की प्राप्ति होती है। एक अन्य दुर्लभ प्रयोग में कनेर की जड़ को रवि पुष्य योग में लाकर उसे चांदी के ताबीज में भरकर धारण किया जाता है। यह प्रयोग नजर दोष और ऊपरी बाधाओं से रक्षा करता है। विद्यार्थियों के लिए सफेद कनेर के फूलों का उपयोग बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। मां सरस्वती को यह पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि कोई साधक किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करना चाहता है तो वह कनेर के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करता है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। घर की उत्तर दिशा में सफेद कनेर लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है और क्लेश का नाश होता है। आयुर्वेद में भी इसके कुछ प्रयोग बताए गए हैं, किंतु वे अत्यंत सावधानी पूर्वक किए जाने चाहिए, क्योंकि यह पौधा स्वभाव से विषैला होता है। इसकी जड़ का तिलक माथे पर लगाने से वशीकरण और आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। जो लोग समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं वे कनेर के फूलों के रस को चंदन में मिलाकर तिलक लगाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति और कनेर का संबंध। साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए कनेर एक सहायक की भूमिका निभाता है। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो उसके शरीर के भीतर के चक्र जागृत होने लगते हैं। कनेर के पुष्प की आकृति और उसका रंग हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों से मेल खाता है। विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की जागृति में सफेद और पीले कनेर का ध्यान करना फलदायी होता है। मंदिर की दीवारों पर या प्राचीन आश्रमों के अहाते में कनेर के वृक्ष इसी उद्देश्य से लगाए जाते थे, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालु स्वतः ही शांति का अनुभव कर सकें। कनेर का वृक्ष वायु को शुद्ध करने के साथ साथ सूक्ष्म जगत की अशुद्धियों को भी सोख लेता है। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम के चारों ओर कनेर की बाड़ लगाते थे। यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता था। जो लोग रात्रि में डरावने सपनों से परेशान रहते हैं वे अपने तकिए के नीचे कनेर का एक पीला फूल रखकर सो सकते हैं। इससे मस्तिष्क को शांति मिलती है और नींद गहरी आती है। यह पौधा केवल धरती का एक अंश नहीं है, बल्कि यह आकाश और पाताल की शक्तियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसकी जड़ें पाताल के रहस्यों को जानती हैं और इसके फूल आकाश की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी में योगदान। कनेर का पौधा प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखता है। सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर आपने अक्सर कनेर के झाड़ देखे होंगे। यह केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। कनेर की पत्तियां धूल के कणों को सोख लेती हैं और वातावरण को ऑक्सीजन से भर देती हैं। इसकी कड़वी महक और विषैले प्रभाव के कारण पशु इसे नहीं खाते, जिससे यह बिना किसी विशेष सुरक्षा के भी पनपता रहता है। इसके फूलों से निकलने वाला पराग मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करता है, जो पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह पौधा विषैला है, किंतु प्रकृति ने इसमें औषधीय गुणों का भी समावेश किया है। बस आवश्यकता है तो सही दृष्टि और ज्ञान की। प्राचीन काल में वनों के संरक्षण के लिए भी कनेर के पौधों का रोपण किया जाता था, ताकि जंगली जानवर मानवीय बस्तियों से दूर रहें। कनेर के विभिन्न रंगों का महत्व। कनेर मुख्य रूप से 3 रंगों में पाया जाता है और प्रत्येक रंग का अपना अलग महत्व और प्रभाव होता है। सफेद कनेर शांति, शुचिता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। यह मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। लाल कनेर ऊर्जा, शक्ति और साहस का संचार करता है।
यह हमारे भीतर के भय को समाप्त कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पीला कनेर समृद्धि, ज्ञान और आनंद का सूचक है। यह हमारे जीवन में खुशहाली लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। तंत्र विज्ञान में इन तीनों रंगों के मेल से एक विशेष सुरक्षा चक्र का निर्माण किया जाता है। यदि किसी स्थान पर इन तीनों रंगों के कनेर एक साथ लगे हों तो वह स्थान अत्यंत पवित्र और सुरक्षित माना जाता है। वहां रहने वाले लोगों को कभी भी दरिद्रता और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। यह रंग केवल आंखों को सुकून नहीं देते, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर के आभा मंडल को भी प्रभावित करते हैं। कनेर की देखभाल और रोपण की विधि। यदि आप अपने घर या बगीचे में कनेर का पौधा लगाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां भरपूर धूप आती हो, क्योंकि यह सूर्य का प्रेमी पौधा है। इसे बहुत अधिक खाद या पानी की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य मिट्टी में भी यह बहुत तेजी से बढ़ता है। बरसात के मौसम में इसकी कलम लगाना सबसे अच्छा रहता है। चूंकि यह एक विषैला पौधा है, इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से थोड़ा दूर रखना चाहिए। इसकी कटाई छंटाई करते समय हाथों में दस्ताने पहनना उचित रहता है। यदि आप इसे सही दिशा और सही भाव से लगाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर कनेर का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है। यह घर में आने वाली सुख समृद्धि का स्वागत करता है और बाधाओं को बाहर ही रोक देता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित अन्य प्रसंग। कनेर के महत्व का वर्णन केवल कणाद ऋषि की कथा तक सीमित नहीं है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसे करवीर के नाम से पुकारा गया है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब देवताओं की रक्षा के लिए अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया गया था। उन्हीं अस्त्रों की शक्ति के कुछ अंश पृथ्वी पर पुष्पों के रूप में प्रकट हुए। कनेर की शक्ति को उस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा के समान माना गया है, जो लक्ष्य को भेदने में अचूक है। इसी कारण पुराने समय में योद्धा अपनी तलवारों और अस्त्रों की पूजा कनेर के फूलों से करते थे। वे मानते थे कि इससे उनके शस्त्रों में अजेय शक्ति का संचार होगा। भगवान शिव को कनेर के फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि शिव स्वयं विषपान करने वाले देव हैं और कनेर का स्वभाव भी विषैला होने के बावजूद कल्याणकारी है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन की केड़ी हवाहट को पीकर भी हम दूसरों को सुंदरता और सुगंध दे सकते हैं। प्राचीन विज्ञान और आधुनिक समझ। आज का विज्ञान भले ही धातुओं को सोने में बदलने की बात को काल्पनिक माने, किंतु हमारे प्राचीन ऋषियों के पास पदार्थ के गहनतम स्तर तक जाने की क्षमता थी। कनेर के दूध में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स और अन्य रासायनिक तत्व आज भी शोध का विषय हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि कनेर के कुछ तत्व हृदय रोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं, यदि उनका शोधन सही तरीके से किया जाए। प्राचीन कीमियागिरी इसी विज्ञान का एक उन्नत और आध्यात्मिक रूप था। वहां केवल सोने का मतलब पीली धातु नहीं था, बल्कि आत्मा का कुंदन की तरह चमकना था। कनेर उस पूरी प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक की तरह था। इसके फूलों की बनावट और उनके खिलने का समय ब्रह्मांडीय गतिविधियों से जुड़ा होता है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, तब कनेर के वृक्ष से निकलने वाली ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी समय पुराने समय के साधक अपनी गुप्त विधियों को अंजाम देते थे। भविष्य के लिए कनेर का महत्व। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। कनेर जैसे दिव्य पौधे हमारे पूर्वजों की विरासत हैं। इन्हें केवल एक सजावटी पौधे के रूप में देखना हमारी भूल होगी। यह हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति के द्वार भी खोल सकते हैं। आने वाले समय में जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, तब कनेर जैसे कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे ही धरती को हरा भरा रखेंगे। इसकी शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना ही समय की मांग है। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ जब इस पौधे की सेवा की जाती है, तो यह साक्षात वरदान सिद्ध होता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, कनेर का पौधा जितना चमत्कारी और दिव्य है, उतना ही यह सतर्कता की मांग भी करता है। यह एक अत्यंत विषैला पौधा है। इसके किसी भी भाग का सेवन करना प्राणघातक हो सकता है। इसलिए हमने जो भी चमत्कारी प्रयोग या स्वर्ण निर्माण की विधि बताई है, उसे केवल एक ज्ञान के रूप में ग्रहण करें। बिना किसी अनुभवी गुरु या विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के इसे स्वयं करने का प्रयास कदापि न करें।
विशेषकर घर के छोटे बच्चों और पशुओं को इस पौधे की पत्तियों या फूलों को खाने से बचाएं। तांत्रिक प्रयोगों को भी केवल सात्विक और जन कल्याण की भावना से ही समझना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान और लोक मान्यताओं से परिचित कराना है, ताकि आप अपनी संस्कृति के गौरव को समझ सकें। इस पौधे का सम्मान करें, इसकी सेवा करें और इसके फूलों को केवल पूजा अर्चना के लिए ही प्रयोग करें। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे श्रद्धा के साथ अपने आंगन में स्थान देते हैं तो यह निश्चित ही आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।